हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास अत्यंत पवित्र और मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ाने वाला है। इस मास में आध्यात्मिक काम करने से परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, सेवा, पूजा और उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से मनुष्य अपने भक्ति पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ सकता है। और इसलिए इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की सुंदर दिव्य लीलाओं का। गर्ग मुनि नंद भवन में पधारे हैं। यशोदा मैया उनका स्वागत करती हैं और उसके बाद गर्ग मुनि विस्तार पूर्वक नंद महाराज और यशोदा रानी को भगवान श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ बताते हैं और फिर वे उनको सलाह देते हैं कि उनका यथोचित विधि से नामकरण संस्कार किया जाए। मुनीश्वर गर्ग की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के नामकरण संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार की सभी तैयारियां शुरू कर दी जाती है। अनेक गोप गोपिकाएं नंद भवन में आने लगे थे। इस प्रसंग पर नंद महाराज ने प्रसन्न होकर अपने संबंधियों और दूरवर्ती बंधुजनों के पास मंगल पत्रिका भिजवाई, उन्हें आमंत्रित किया। तत्पश्चात उन्होंने दूध, दही, घी, गुड़, तेल, मधु, माखन, तक्र और चीनी के शरबत से भरी हुई बहुत सी नहरें लीलापूर्वक तैयार की। नंद महाराज ने कौतूहलवश नाना प्रकार के रत्न, भांति भांति के सुवर्ण, रमणीय मोती, अनेक प्रकार के मनोहर वस्त्र, आभूषण भी पुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के लिए संचित किए थे। उनके घर को झाड़ बुहार कर सुंदर और स्वच्छ बनाया गया। चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया। केले के खंभे, आम के नए पल्लवों की बंधन बारों और महीन वस्त्रों से उस आंगन को सजाया गया था। यथा स्थान मंगल कलश स्थापित किया गया, फलों और पल्लवों से सजाया गया था। नंद भवन के आंगन को सुंदर पुष्प, हारों और मनोहर वस्त्रों से सजाया गया था। उसमें गौ, मधु, पर्कों, आसनों, फलों और सजल कलशों के साथ स्थापित किए गए। उस समय नाना प्रकार के अत्यंत दुर्लभ और मनोहर वाद्य यंत्र बज रहे थे। उस समय संदेश वाहक ने प्रसन्नतापूर्वक आकर नंद महाराज से कहा, प्रभु, आपके भाई बंधु गोप आज और गोपगण पधारे हैं। पत्नी और सेवकों के साथ गिरि भानु जी पधारे हैं। उनके साथ 4-4 लाख रथ और हाथी हैं। यह सब सुनकर ब्रजराज नंद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और अतिथियों का संस्कार करने के लिए आगे आए। उन सब के लिए पाद अर्घ इत्यादि अर्पित किए। उन सब का यथोचित आदर सत्कार किया गया। प्रसन्न वचनों से उनको आमंत्रित करके आसन पर बिठाया गया। हे नारद, श्री हरि को गोद में लेकर गर्ग मुनि अब एकांत स्थान में गए। पूर्ण भक्ति भाव और प्रसन्नता से उन्होंने परम ईश्वर को प्रणाम किया और उनका स्तवन करने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो आया था, मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था और श्री कृष्ण के चरणाविंद में दोनों हाथ जोड़कर वे इस प्रकार कहने लगे, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, भक्त भय भंजन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझे अपने चरण कमलों की दास भक्ति प्रदान कीजिए। आपके पिताजी ने मुझे बहुत धन दिया, लेकिन मैं उस धन का क्या करूँगा। अब आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। सिद्धियों में, योग साधना में, अनेक प्रकार की मुक्तियों धारा में मेरी कोई रुचि नहीं है। इंद्रपद, मनुपद, चिरकाल तक स्वर्गलोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं तो आपके चरणों की सेवा छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। शालुक, साड़ी, सूप, साप और कत्व, यह 5 प्रकार की मुक्तियार की सेवा छोड़कर कुछ भी ग्रहण करना नहीं चाहता। इस प्रकार अनेक स्तुतियाँ करने के बाद गर्ग मुनि के आँखों से आंसू बहने लगे और भगवान श्रीहरि के चरणों में पड़ने लगे। उस समय भक्ति के आवेग से उनके शरीर में रोमांच आया था और भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशु रूप में ही
उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। जो भी मनुष्य गर्ग मुनि द्वारा किए गए स्तोत्र का तीनों संध्याओं में पाठ करता है, वह श्री हरि की दृढ़ भक्ति दास भाव और उनकी स्मृति का सौभाग्य प्राप्त करता है। हे नारद मुनि, श्री हरि की स्तुति करने के बाद गर्ग मुनि ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रशंसा पूर्वक कहा, हे गोप, आज आप मुझे आज्ञा दीजिए। गर्ग मुनि की बात सुनकर नंद महाराज उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत्पुरुष का वियोग मृत्यु से भी अत्यधिक कष्टदायक होता है। संपूर्ण शिष्यों से रोते हुए नंद आदि गोप गोपियों ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग प्रसन्नता पूर्वक मथुरा वापस चले गए और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर पर प्रसन्नता पूर्वक और संतुष्टि पूर्वक वापस चले गए। हर्ष से भरा हुआ नंद महाराज और यशोदा रानी दोनों ही दंपति बाल कृष्ण को गोद में लेकर कुबेर भवन के समान अपने रमणीय और भव्य भवन में रहने लगे। इस प्रकार वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगे। अब धीरे धीरे दोनों बालक गांवों की पूछ और दीवार पकड़कर खड़े होने लगे थे। प्रतिदिन आधा या फिर चौथाई शब्द बोल पाते थे। आंगन में चलते हुए उन दोनों को देखकर उनके माता पिता का हर्ष बढ़ने लगा। घर और आंगन में घुटने के बल से चलने फिरने से संकर्षण की अवस्था बालक श्री कृष्ण से 1 साल अधिक थी और वे दोनों भाई माता पिता का आनंद बढ़ाते हुए बड़े होने लगे। अब धीरे धीरे वे दोनों बालक गोकुल में विचरण करते हुए अच्छे प्रकार से चलने में समर्थ हो गए थे। अब इस फुट वाक्य भी बोल रहे थे। अब एक दिन नंद रानी यशोदा स्नान करने के लिए यमुना तट पर गई और उधर श्री कृष्ण दही माखन आदि से भरे पूरे घर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। घर में जो भी दूध दही पनीर माखन रखा हुआ था सब उन्होंने अपने आप ही खा लिया। छकरा और मिष्ठान इत्यादि था उसे भी खा पीकर अपने कपड़ों से मुंह पोंछने की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही यशोदा रानी नहाकर वापस आ गई। उन्होंने बाल कृष्ण को देखा। घर में दूध दही आदि जितने भी मटके थे वे सब फटे हुए थे, खाली दिखाई दिए। मधु आदि के बर्तन जो थे वो भी खाली हो चुके थे। यह देखकर यशोदा मैया ने बालकों से पूछा, अरे ये तो बड़ा ही अद्भुत कार्य है। बच्चों, सच सच बताओ किसने यह किया है। यशोदा मैया की बात सुनकर सभी बालक एक साथ बोलने लगे, मैया हम सब सच कह रहे हैं, तुम्हारा लल्ला अकेले ही यह सब कुछ खा गया है, हमको तो थोड़ा भी नहीं दिया। बालकों का वचन सुनकर नंद रानी क्रोधित हो गई और लाल लाल आंखें करके बेत लेकर दौड़ पड़ी। उधर गोविंद भी भागने लगे। मैया उन्हें नहीं पकड़ सकती, भला जो शिव जी के ध्यान में भी नहीं आते, योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ना मुश्किल है, उन्हें यशोदा जी कैसे पकड़ सकती। आखिर यशोदा जी थक गई, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, मन में क्रोध भरकर खड़ी हो गई। उनके कंठ, ओठ और तालू सूखने लगे। जब भगवान ने देखा कि माता अब थक चुकी है तो वे मुस्कुराते हुए बोले, उनके सामने आ गए। नंद रानी ने उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले गई। जगतपति परमेश्वर श्री हरि के पास खड़े रहे। श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से वह पर्वताकार वृक्ष सहसा भयानक शब्द करके गिर पड़ा और उस वृक्ष से सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रत्नम अलंकारों से विभूषित गौर वर्ण और किशोर अवस्था के थे। सुवर्णम श्रृंगार से विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर अपने घर चले गए। जब यशोदा रानी ने देखा कि इस प्रकार वृक्ष गिर गए तो वे अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने रोते हुए बालक श्याम सुंदर को तुरंत उठा लिया और अपने छाती से लगा लिया। इतने में गोकुल के गोप और गोपियाँ भी उनके घर आ पहुँचे। फिर सबने मिलकर प्रसन्नतापूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किए। श्री नारायण से वृत्तांत सुनने के बाद नारद मुनि ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, हे भगवान,
वह सुंदर वेशधारी पुरुष कौन थे जो गोकुल में वृक्ष होकर रह रहे थे और किस कारण से उन्हें वृक्ष बनना पड़ा। दोस्तों, इससे आगे की कथा मैं आपको कल के वीडियो में सुनाऊंगी, तो तब तक उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं, कथा को सुनते हैं, पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।